ये कहानी है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की, जहां सदियों से शांति और भाईचारे का वास था। लेकिन उस शांति का अंत तब हुआ जब एक निर्दोष महिला, राधा, गांव वालों की निर्दयी साजिश का शिकार हो गई। राधा अपने आप में सरल, सज्जन और हिम्मती थी। उसकी मुस्कान गांव के हर कोने में खुशियों की लहर ला देती थी। पर कुछ लोगों की आंखों में उसकी ये चमक कांटे की तरह चुभ रही थी। गांव के कुछ प्रभावशाली लोग उसकी सफलता और खुशहाली को सहन नहीं कर पाए। धीरे धीरे झूठे आरोपों और अफवाहों का जाल बिछाया गया। उसे काला जादू करने वाली, दूसरों के घरों को बर्बाद करने वाली और कई अन्य दुष्ट कामों का जिम्मेदार ठहराया गया। एक रात गांव की पंचायत ने राधा पर जुर्म साबित कर दिया। बिना किसी सबूत के उसे पूरे गांव के सामने घसीटकर मारा गया। उसकी चीखें हवाओं में घुल गईं, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसकी आंखों में आंसू, दर्द और बेबसी थी, लेकिन अंतिम सांसों में उसके होठों पर एक ही बात थी, मैं वापस आऊंगी और तुम सबको इसका जवाब देना होगा। उसके मरने के बाद गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन फिर अचानक गांव में रात के समय लोग गायब होने लगे। पहले एक व्यक्ति, फिर दो, और धीरे धीरे गांव का हर दोषी रहस्यमयी तरीके से लापता होने लगा। रात में हवा में एक अजीब सी सरसराहट होती, जैसे कोई चीखें हवा के साथ बह रही हों। लोग कहते हैं कि उन रातों में एक छाया दिखाई देती, राधा की छवि, उसकी वही बेबस और दर्द भरी आंखें। जो भी उसके सामने आता वह बिना कोई आवाज के गायब हो जाता। गांव में दहशत का माहौल बन गया। लोग रात होते ही अपने घरों में छुप जाते, दरवाजों को मजबूत तालों से बंद कर देते, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राधा की आत्मा ने प्रतिज्ञा की थी कि वह तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता। अब उसकी आत्मा उन सभी को सजा दे रही थी जिन्होंने उसकी मौत में हिस्सा लिया था। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने, जो इस सबसे अनजान था, गांव वालों को समझाया कि आत्माओं का प्रतिशोध बहुत भयानक होता है, लेकिन शायद उसका क्रोध शांत किया जा सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि राधा के लिए एक बड़ा यज्ञ और पूजा की जाए और उससे माफी मांगी जाए। गांव वालों ने मिलकर एक विशाल पूजा का आयोजन किया, राधा की आत्मा से माफी मांगी। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। उसकी आत्मा सिर्फ माफी से संतुष्ट नहीं हो सकती थी। उसने हर उस व्यक्ति को सजा दी जिसने उसकी जिंदगी तबाह की थी। केवल वही लोग बच सके जिन्होंने उसके खिलाफ कुछ नहीं किया था। राधा की आत्मा ने धीरे धीरे गांव को छोड़ दिया, लेकिन उसकी कहानी हमेशा के लिए गांव की हवाओं में गूंजती रही। गांव वाले उस दिन से सावधान रहते हैं कि वे कभी किसी निर्दोष को न सताएं, क्योंकि प्रेतात्मा का प्रतिशोध बहुत भयानक होता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अन्याय के खिलाफ खामोशी कभी-कभी सबसे बड़ा गुनाह होती है।